गोंडा से है, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। धीमी रफ्तार होने के कारण बड़ी दुर्घटना टली। डिब्रूगढ़ से चलकर चंडीगढ़ को जाने वाली रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन नंबर 15904 डाउन डिब्रूगढ़ ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। कोई गंभीर हताहत नहीं। गोंडा के बरुआचक मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुई दुर्घटना। हाल ही में आपको बता रहे बड़ी खबर, जहां 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ट्रेन नंबर 15904 डाउन डिब्रूगढ़ ट्रेन के 2 डब्बे पटरी से उतरे। डिब्रूगढ़ से चलकर चंडीगढ़ को जाने वाली रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। धीमी रफ्तार होने के कारण बड़ी दुर्घटना टली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। गोंडा के डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन के 2 डिब्बे ट्रेन से उतरे, पटरी से उतरे। धीमी रफ्तार होने के कारण बड़ी दुर्घटना टली। यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेन पटरी से उतर गई है। डिब्रूगढ़ से चलकर चंडीगढ़ को जाने वाली रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ट्रेन नंबर 15904 डाउन डिब्रूगढ़ ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हाल ही में आपको बता दें, जहां 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। यह बड़ा हादसा गोंडा के डिब्रूगढ़ के पास हुआ है, जहां पटरी से ट्रेन उतरने का कारण बताया जा रहा है बड़ा हादसा। गोंडा के बरुआचक मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुई है यह दुर्घटना। आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डिब्रूगढ़ से चलकर चंडीगढ़ को जाने वाली रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। धीमी रफ्तार होने के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई है, लेकिन फिर भी ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतरे हैं। हाल ही में आपको बता दें, जहां पटरी से 10 डिब्बे उतरे हैं और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, जहां डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। बड़ा रेल हादसा जो है सामने आया है गोंडा और डिब्रूगढ़ के बीच। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है ब्रजेश, डिब्रूगढ़ में रेल हादसा जो हुआ है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चंडीगढ़ से ये ट्रेन निकलती है और डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी और तभी ये जो हादसा है वो गोरखपुर के पास मोतीहार स्टेशन के पास में हुआ है। और बताया जा रहा है कि ट्रेन की रफ्तार काफ़ी स्लो थी, आराधना, जिसकी वजह से पीछे से कोई ट्रेन आई और मालगाड़ी से इस ट्रेन को टक्कर अभी जो है वो बताई जा रही है। हालांकि पुख्ता वजह जो है कि हादसा किस वजह से हुआ ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन एक छोटी टक्कर के बाद जो है 10 डब्बे डीरेल हुए। हालांकि बड़ा हादसा टला है, लेकिन अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ और लोग फंसे थे हादसे के वक्त, जिन्हें लगातार रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें लगातार मौके पर हैं। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। 2 मौतों की पुष्टि हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो मोतीहार रेलवे स्टेशन के पास का इलाका है और उसी रूट की अगर बात करें तो उस पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी टर्निंग पॉइंट पर डीरेल हो जाती है ट्रेन, तो कभी स्पीड स्लो या फास्ट होने की वजह से, कभी सिग्नल की गड़बड़ी की वजह से ये हादसे होते हैं। इस बार हादसा किस वजह से हुआ ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 20 से ज्यादा लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ऐसे मामले जो हैं देश में सबसे ज्यादा अभी सामने आ रहे हैं ब्रजेश, और देखा जा रहा है कि इस हादसे पर जो है प्रशासन का क्या अभी तक अपडेट आया है, क्या कुछ उनका कहना है, रेल कर्मचारियों का क्या कहना है, बिल्कुल सरकार का क्या कहना है? बीते 2 महीने की अगर बात करें तो 3 बड़े रेल हादसे अभी हुए हैं, जिसमें से डिब्रूगढ़ का रेल हादसा भी शामिल है।
हमने देखा था कि पिछले महीने ही एक बड़ा और हादसा हुआ था। तो ट्रेन हादसों की अगर बात करें तो लगातार ट्रेनें जो है वो हादसों का शिकार हो रही हैं। कहीं ना कहीं जांच तो बैठती ही है, जांच में अलग अलग तथ्य भी सामने आते हैं, लेकिन रेलवे प्रबंधन मैनेजमेंट की लापरवाही हर बार हर हादसे में सामने आती है। और इस हादसे में भी बताया यही जा रहा है प्राथमिक तौर पर आराधना के कहीं ना कहीं स्लो स्पीड थी, सिग्नलिंग में प्रॉब्लम थी, ड्राइवर को संदेश नहीं मिल पाया, वो समझ नहीं सके और यही वजह रही कि डीरेल हो गई ट्रेन और हादसा हो गया। जी ब्रजेश, हाल ही में जानकारी के मुताबिक ग्रामीण जो थे वहां पे वही सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने बचाव कार्य शुरू किया। इसके बाद जो है अधिकारी और प्रशासन वहां पे पहुंचा। इस पर जो है योगी सरकार का क्या बयान सामने आया है इस हादसे पर, क्योंकि ये जो है तीसरा बड़ा रेल हादसा है। अभी हम देखें हाल ही में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि इन पर कार्य नहीं हो रहा है, या फिर प्रशासन सख्त नहीं हो रहा है, या सरकार सख्त नहीं हो रही है, जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं? क्योंकि आज फिर हम देखें तो एक बड़ा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए उत्तर पश्चिम वेस्ट जो जोन है रेलवे का, उसकी तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक की गई है, 20 से ज़्यादा घायल लोग बताए गए हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में नहीं है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा यहाँ पे टला है, लेकिन हादसा कुछ इस तरीके की हुआ कि ट्रेन जो थी वो स्लो थी और स्लो होने की वजह से डीरेल तो हुई है, लेकिन कोई बड़ी टक्कर या भीषण हादसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। ये गनीमत रही, लेकिन लोग ज़्यादा घायल हैं, 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जो अस्पताल में हैं। अगर हादसों की बात करें तो अब तक सरकार का कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक बयान यूपी सरकार का नहीं आया है, और रेल लेकिन असम मंत्रालय के कई की लोग तरफ उसमें से शामिल थे। और असम के सीएम जो है उनका ट्वीट सामने आया है कि इस पर हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अगर असम के लोग इसमें सवार थे तो उनके लिए भी हेल्पलाइन शुरू की गई है। ब्रजेश, रेल मंत्रालय से क्या बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, हादसे की पुष्टि हो गई है, मौत की पुष्टि, 2 मौतों की पुष्टि रेलवे ने की है दक्षिण पश्चिम जोन ने, लेकिन हादसा किस वजह से हुआ, क्या वजह रही और कितना नुकसान इसमें रेलवे को हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार रही, ये तमाम सवाल है, जांच के बाद ही पता चलेंगे। हादसे को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं ब्रजेश की बड़ी हानि जो है हुई होगी, लोगों को चोटें भी आई होंगी क्योंकि ट्रेन जो है पटरी से उतरी है। देखिए, दोपहर के वक्त ही हादसा हुआ जब लोग जाग रहे थे। रात के वक्त अगर हादसा होता तो और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि सोते हुए लोग जो थे वो अवेयर नहीं होते हैं और छोटी सी टक्कर में भी ज़्यादा नुकसान की संभावना बनी रहती है। लेकिन दिन में यह हादसा हुआ और स्लो थी ट्रेन, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी और डीरेल होकर 2 डब्बे पलटे हैं, बाकी के डीरेल हुए हैं पटरी पर, तो कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज़ भी कम हुई हैं। ये गनीमत वाली बात रही। पिछले महीने हमने देखा था कि हादसे में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन यहाँ पर लगातार प्रशासन जो है रेलवे का वो नजर बनाए हुए है। रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है और लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जी बहुत शुक्रिया ब्रजेश जानकारी देने के लिए। बड़ा हादसा गोंडा और डिब्रूगढ़ के बीच में हुआ है, जहां पर पटरी से ट्रेन उतरने पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भूपेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, किस प्रकार से यह हादसा हुआ और अभी की क्या स्थिति है? जी रोहित, कहीं ना कहीं मामला जो है ये बाराबंकी गोरखपुर रेलखंड का है, जहां मनकापुर और गोंडा के बीच में, क्योंकि झिलाही रेलवे स्टेशन पड़ता है, झिलाही रेलवे स्टेशन के पास में पिकौरा गांव के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाती है, उस पे यह हादसा हुआ, जहां उस गाड़ी के लगभग 1 दर्जन जो है वो डिरेल्ड हो जाते हैं, जिनमें से 4 डिब्बे 3 एसी के हैं, वो डिब्बे पलट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डिब्बे पलट जाने से कई लोग घायल होते हैं। उनमें मरने वालों की संख्या अभी तक जो सामने आ पाई है वो 4 की है। संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि डिब्बे के नीचे अगर कोई दबे हुए हैं तो अभी वो रेस्क्यू नहीं कर गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो रेस्क्यू नहीं कर लिए जाते हैं, आधिकारिक तौर पर कहीं भी कोई अधिकारी इस पर कोई संख्या बताने को तैयार नहीं, ना कुछ बोल रहा है, क्योंकि घायलों की संख्या को लेकर भी जहां कई गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं कुछ लोगों को चुटपुट छोटे भी आई है। तो सारे घायलों को जहां ग्रामीण सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचते हैं, पिकौरा गांव के ग्रामीण पहुंचकर वो रेस्क्यू में लग जाते हैं। साथ ही जब सूचना होती है तो सूचना पर जो है सारे रेलवे प्रशासन के लोग, आरपीएफ के लोग, जीआरपी के लोग, मनकापुर कोतवाली के पुलिस के जवान, वही मोतीगंज थाने के जवान, साथ ही जिला प्रशासन के जिलाधिकारी नेहा शर्मा भी स्वयं मौके पर पहुंच गई है। सूचना यह है कि अभी जो है
डीआरएम भी घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना हुई है और जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि सारे अधिकारी भी संवेदनशील है, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है और क्योंकि अभी इस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो संदेश आया, उनका स्पष्ट निर्देश आया है कि अधिकारी युद्ध स्तर पर जो है राहत बचाव कार्य में जुट जाएं, कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। तो सारे अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और राहत बचाव कार्य जारी हो चुका है। भूपेंद्र, ये पूरा हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? लोको पायलट या पायलट की तरफ से कोई बयान आया हो, कुछ उन्होंने बताया हो? जी रोहित, कहीं ना कहीं अभी चूंकि रेस्क्यू ही चल रहा है, सारे लोग राहत बचाव कार्य में लगे हुए। अभी पूरी तरीके से जब यह है कि घायल ही सारे जो है अभी नहीं निकाले जा पाए हैं या अभी सारी बोगियां सर्च नहीं हो पाई हैं कि कहाँ क्या स्थिति है, ना बोगी पलटी जा सकी है, क्योंकि रेलवे दुर्घटना सहायता यान जो है वो भी मौके पर पहुंच गया है। तो ये देखा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। रेलवे ने जो है जहां एक तरफ से जो है नंबर भी अपने जारी कर दिए हैं कि इस नंबर पर जो कंट्रोल रूम बना दिया गया है कि इस नंबर पर सारे लोग संपर्क कर सकते हैं, जहां सीवान का और गोरखपुर का, गोंडा का, हर जगह के नंबर जो है रेलवे ने दे रखे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अभी सारे लोग केवल रेस्क्यू में लगे हुए हैं। जब रेस्क्यू की स्थिति से बाहर उभरे तब अधिकारी कहीं कोई बात करेंगे, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पटरियां कहीं दब सकती है जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है, या चालक के द्वारा कहीं कोई लापरवाही भी बरती जा सकती है। तो अभी ये कह पाना, क्योंकि जब तक जांच ना हो, पहले रेस्क्यू हो जाए, इसके बाद में अधिकारी भी इसमें लगे हैं कि इसके बाद में ही जांच की जा सकती है कि कैसे ये दुर्घटना घटित हुई, कारण क्या था, कि लापरवाही सामने आ रही है। तो अभी इस पर कुछ भी कह पाना बहुत ठीक नहीं होगा। तो ये अभी जांच का विषय है और जहां तक अधिकारी है अभी पूरी तरह से रेस्क्यू में ही लगे हुए हैं। अब भूपेंद्र, जिस प्रकार से आप बता रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, तो क्या घायलों की संख्या में वृद्धि होने के ऐसे संकेत मिल रहे हैं? जी रोहित, कहीं ना कहीं अभी चूंकि जब डिब्बे पलट गए हैं पूरी तरह से, तो डिब्बे के नीचे कहीं कोई दबे हुए हैं या नहीं दबे हैं, पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता। जब क्या डब्बे पलटे न जाए, पूरी तरह से अगर सर्च नहीं कर लिया जाता है बोगियों का, तो बोगी का जब तक सर्च नहीं होता तब तक यह कह पाना कि आगे जो है कहीं कोई घायल नहीं है या कहीं कोई मृतक नहीं है, तो यह अभी नहीं कहा जा सकता है जब तक पूरी तरीके से सर्च ना हो जाए। तो ले देकर पूरी तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, रेलवे दुर्घटना सहायता यान, उसके साथ में जो स्थानीय पुलिस बल के जवान हैं, ये सारे लोग लगे हैं, ग्रामीण भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सर्चिंग चल रही है, सारे लोग देख रहे हैं। जो घायल है उनको जो है पास के जिला चिकित्सालय मनकापुर वहां भेज दिया गया है इलाज के लिए, जो गंभीर है उनको जिला चिकित्सालय के लिए रिफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन कह लिया जाए, जिला प्रशासन कह लिया जाए, रेलवे प्रशासन कह लिया जाए, पूरी तरह से प्रशासन इसमें लगा हुआ है कि कैसे हम राहत बचाव करके और लोगों को जितना हो सके, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल कहीं यात्रियों में भी है, जिन यात्रियों को आगे पहुंचना है, क्योंकि गोरखपुर लखनऊ रेलखंड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अब, क्योंकि रेलखंड भी बंद है और इन लोगों को अभी जो लोग उसमें सुरक्षित है उनको यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में भी कहीं एक अफरा तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। इसके लिए भी अधिकारी उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके और इन लोगों को जो है गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाए। तो अधिकारी पूरी तरह से पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। और भूपेंद्र, आप इस पूरे हादसे पे अपनी नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा हो गया है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई है। इनमें 3 पलटी खा चुकी है। हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत बताई जा रही है। 20 से 25 यात्री अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 2 यात्रियों के पैर कट गए हैं। ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंच गए, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से सहायता ली जा रही है। तो ट्रेन चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिडवा में हुआ है। तो इसकी दूरी 30 किलोमीटर है, जबकि लखनऊ से 130 किलोमीटर है।